देंगे। बड़ी ही सिंपल सी प्रश्नावली और बड़ी ही आपकी इसमें क्या है आपको इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि कोण इधर में आपके बड़े में अच्छे अच्छे मजे से आपको निकलवाऊंगी। देखिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषित किया गया है। इसको देखिए एडी, एडी के बराबर क्या रहेगा, हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, जो समांतर भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, तो एडी के बराबर क्या रहेगा आपका बीसी हो जाएगा। बता रखा है डी सी बी के बराबर कौन सा कोण होगा, सी कोण बताया गया है तो इसके कोण हो जाएगा आपका ए, यानी डी ए बी आपका कोण, कोण डी ए और बी, तो ए इसका बराबर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड, इसको देखिए ओ सी, ओ सी के बराबर कौन क्या होगा, तो ओ सी के बराबर हो जाएगा आपका ओ ए, क्या रहेगा आपका ओ ए। अब चलिए इसमें और का बताया गया है ए डी ए बी, यानी ये वाला कोण डी ए बी और डी और सॉरी सी सी डी ए, यानी ये दोनों कोण जो आपके हैं क्या रहेंगे, तो ये आपके 180 अंश हो जाएंगे, आसन्न कोण है। ठीक है, इनका योग कैसा रहेगा आपका 180 अंश रहेगा, क्यों रहेगा आसन्न कोण है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर गौर करिए, एक्स वाई जेड के मान निकाल लें भाई, बहुत ही सिंपल है। एक्स वाई जेड के मान देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, ये 100 है तो ये वाला 100 रहेगा, ठीक है, ये वाला 100 रहेगा, ये 100 है तो आसन्न कोण कितना रहेगा, इसका कितना हो जाएगा 80। जब एक्स 80 हो जाएगा तो जेड कैसा हो जाएगा, वो सॉरी जेड भी 80 हो जाएगा। क्यों 80 हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, निकल आए। चलिए इसको देख लीजिए, इसको गौर करेंगे। अब इसको गौर करेंगे तो ये वाला आपका 50 है, तो आपका जो ये जस्ट सामने वाला कोण है, या फिर आप जेड की बात करें, आप वाई की बात करें, किसी भी कोण की बात कर लीजिए जिसका मन करे, तो ये आपका जब 50 है तो ये वाला भी 50 रहेगा। ठीक है, और ये वाला जब आपको 50 निकल आया तो आपका जो वाई कोण है, वाई कोण कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा कितना बचेगा 130 अंश बचेगा, क्योंकि इनका योग जो है 180 रहेगा, 180 अंश रहेगा कोण, तो 50 निकल के 130 बचेगा। जब ये वाला 30 है तो ये भी 30 130 हो जाएगा, और आपको ऐसे ही निकालना। तो जब आपका ये वाला कोण निकला था 50 कितना निकलेगा, हाँ ये वाला 50 निकला था सॉरी, तो ये वाला आपका 130 वैसे ही हो जाता, क्योंकि एक सीधी रेखा बना कोण आपका 180 अंश का होता है। बस निकल आए कोण आपके। चलिए आगे देखते हैं, बड़ी ही सिंपल सिंपल आपके कोण दिए हुए और दिए हुए हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम करेंगे, जूम करने के बाद इसको निकालेंगे। अब इसको देखिए आप लोग क्या है, ये 30 है, ठीक है, और एक्स आपको दिख रहा है साफ साफ कि 90 अंश पे बना हुआ है, तो ये आपका 90 अंश समकोण हो जाएगा। और जब ये समकोण हो जाएगा, ये 90 हो गया, एक आपका 30 हो गया, ठीक है, और जो आपका सॉरी त्रिभुज का पूरा जो योग होता है वो होता है आपका 180 अंश। अब 180 अंश होता है तो एक तो आपका 120 तो यही हो गया, तो बचा कितना आपका, तो जो आपका वाई बचेगा वो बचेगा आपका 60 अंश का। ठीक है, वाई कितने का बचेगा 60 अंश का। इतनी बात हो गई आपकी, वाई बचा आपका कितने का 60 अंश का, ये रह गया आपका 90 अंश का, ये वाला भी हो जाएगा आपका 60 अंश का। ठीक है, तो ये फिर से बचेगा आपका 30 अंश का, क्योंकि ये वाले कोण आपके बराबर होते हैं। ये वाला आपका 90 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके होते हैं शीर्ष अभिमुख कोण, ये दोनों जो होते हैं आपके, ये होते हैं आपके शीर्ष अभिमुख कोण, याद रखिए ये दोनों आपके समान होते हैं। इसको देखिए, ये वाला है, ये वाला बड़ा ही सिंपल है आपका, ये वाला आपका हो गया कितना 100, वो सॉरी ये हो गया आपका 80, तो ये जस्ट रहेगा आपका 100, ये जस्ट 100 रहेगा तो एक्स रहेगा 100, ये वाला 80 रहेगा, और ये 100 रहेगा तो ये वाला 80 हो जाएगा। और अगर आप वाई से भी बात करें इसकी तो भी ये 80 हो जाएगा, या आप सीधी रेखा वाला कोण बात करें तो ये भी 80 हो जाएगा। और देखिए क्या है आपका ये वाला रहेगा, तो इसको देख लीजिए, ये आपका 112 है, तो इसको भी आप 112 काउंट कर लीजिए। ठीक है, अब ये दोनों आपके 112 हो गए। इसको समझिए, इसको थोड़ा गौर करिए, क्योंकि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और फिर आपसे इसको चीजें पूछी गई हैं। अब देखिए, ये वाला जो कोण है आपका 112 बताया गया है, और ये दोनों कोणों का योग आपका कितना होता है, आपको पता है कि इन दोनों कोणों या इन दोनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 अंश होता है। अब 180 में से जब हम 112 घटाएंगे, अब जब हमने इसको घटा दिया तो इधर पे आपका 8 रह जाएगा, 2 तो 68 बचेगा। कितना बचेगा आपका 68, 68 बचेगा। मैं इसका कलर चेंज करके बताऊंगा आपको। तो ये वाला पूरा कोण जो है आपका कितना रह जाएगा, ये आपका रह जाएगा 68 का। अब ये वाला कोण आपका समान है, तो ये जब पूरा कोण आपका 68 का है और ये वाला कोण आपका 40 निकल गया, तो ये जेड जो कोण आएगा इसमें से 40 में से 68 में से 40 घट जाएगा, यानी आपका कितना बचेगा 48 बचेगा।
ठीक है। इसमें से आपका 40 घटेगा तो 8 वो सॉरी 48 नहीं, इसमें से बचेगा सॉरी आपका 28। ठीक है, मिस्टेक हो गई घटाने में, इतने बचेगा आपका 28। यानी जो आपका ये वाला जो कोण है जेड, ठीक है, ये बचेगा आपका 28 का। ठीक है, अभी आपका 28 का रह गया, ये वाला आपका 40 का है। देखिए ये वाला आपका 40 का है, ये वाला आपका 112 का है। ठीक है, अब इसको आप देखिए, ये पूरा जो आपका है 112 का है वाई, ठीक है, और ये आपका 40 का है, तो इसको आप 2 इसमें आप कर दीजिए 5 1। अब इसको 180 अंश से जब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, तो ये फिर से बच जाएगा आपका 28। तो आपका जेड, ठीक है, वो सॉरी जेड, अगर जेड कोण आप निकालें तो वो 28 बचेगा, और जो आप एक्स कोण निकालते हो तो वो भी 28 बचेगा, और वाई कोण कितना बचेगा आपका, वाई कोण जो आपका रहेगा 112 रहेगा, क्योंकि जो आपके वाले दोनों कोण हैं ये आपके सम्मुख कोण हैं, आमने सामने के कोण है। चलिए इसको देख लीजिए, क्या है इसको, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, देखते हैं क्यों हो सकता है, कब हो सकता है। इसमें बताया गया है एबीसीडी हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। बना लिया हमने, ए बी सी डी बन गया आपका एबीसीडी। तो बता रखा है कोण ए, कोण ए, कोण बी, तो ठीक है, ये आपका रूल तो फॉलो कर रहा है कि जो आपके आसन्न कोण है वो 180 अंश का है, लेकिन निश्चित नहीं है कि ये 180 अंश का ये कोण है आपके मिला के इनका जोड़ के तो ये समांतर ही बनेगा। ठीक है, ये निश्चित नहीं है आपका, ये डिस्टर्ब भी आपका हो सकता है, क्योंकि देखिए 90-90 अंश के भी कोण हो सकते हैं आपके, तो फिर वो आयत बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें आगे देखते हैं सेकंड वाला। अब इसमें क्या बता रखा है, ए बी, इसमें बता रखा है, हाँ इसमें फिर से हम ए बी सी डी बनाएंगे, तो देखिए इसको बना लेंगे ए बी सी डी। अब इसमें बता रखा है ए बी कितना है, ए बी कितना है आपका 8, डी सी कितना है 8, ए डी कितना है 4, और बी सी बता रखा है 4.4। अब आप देखिए इधर पर डिस्टर्ब हो गई इसकी लंबाई, अब लंबाई डिस्टर्ब हो गई, तो हमें पता है कि जो समांतर भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं लंबाई में। ठीक है, तो ये तो 4.4 पॉइंट, तो ये तो आपका पूरा कैंसिल हो गया। बिल्कुल निश्चित रूप से हम कह देंगे कि इस जो संख्या दी हुई है इससे हम समांतर चतुर्भुज नहीं बना सकते। फर्स्ट वाले हम निश्चित रूप से नहीं कहा था मैंने, ठीक है, इसको याद रखिए कि मैंने इसमें फर्स्ट वाले में निश्चित रूप से नहीं कहा था कि ये गलत ही आपका होगा अगर समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसको आप लोग देख लीजिए, तो इसमें तो अगर आप कोण ए और सी देखिए, अगर हम इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज, 1 मिनट आपका इरेज करना पड़ेगा, इसको देखिए अगर हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ए बी सी डी हमने बना दिया, और कोण ए और कोण सी, इसमें एक कोण दिया हुआ है 70, ये दिया हुआ है आपका 65, ये कोण तो आपके समान होते हैं, फिर 70-65 कैसे दे दिया, तो ये भी आपका पूरा कैंसर रहेगा। यानी ये जो इसमें कोण दिए हुए हैं इसके आधार पर हम समांतर चतुर्भुज नहीं बना सकते, क्योंकि कोण ए और कोण सी आपके सेम कोण रहेंगे 70-70 के। चलिए आगे देखते हैं चौथे नंबर में, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके 2 सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। अब देखिए इसको हम खींचेंगे, बना लीजिए इधर पे, और इधर पे जो आपकी कच्ची रफ एक आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार से, पतंग काट लीजिए। तो ये पतंग काटेंगे हम, तो ए वाले जो आपके कोण है मान लीजिए कितना मान लेंगे, 2 सम्मुख कोणों की माप बराबर हो, मान लीजिए ये वाला आपका 100 है, ये वाला 100 है, ठीक है, और ये कोण आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि इसकी जो माप है हमने समांतर चतुर्भुज ना देखे, ये जो इस प्रकार से बना दी है, तो ये वाली आपकी समांतर भुजाएं नहीं रहेंगी, तो आपका समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। अब आगे देखिए 5 नंबर, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात है जो आपका 3 और 2 दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, बड़ा ही आसान है, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया हम लोगों ने, बन गया, और बता रखा है 2 आसन्न कोणों की माप, इसके नाम दे दीजिए ए बी सी डी, नाम दे देंगे। अब बता रखा है 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, आसन्न कोणों का अनुपात, इसका कलर चेंज कर लीजिए, आपको पता है कि आसन्न कोण क्या होते हैं, ये वाले कोण आपके होते हैं, तो एक ए और ए वाला कोण, यानी ये जो कोण है आपके, आप बताइए कि इन कोणों का माप आपका जो, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं कि इन कोणों का योग कितना होता है, तो आपका 180 अंश रहेगा, तो 180 अंश ही आपका तीनों 2 के अनुपात में बट चुका है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2x बराबर 180 अंश, यानी 5x बराबर 180 अंश, यानी 5 एकम 5, 5 ती 15, 15 16 17 18, और आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 ती 15 और आपका 3, यानी एक कोण जो आपका 36 आ जाएगा। तो एक कोण जब सॉरी एक कोण नहीं, एक्स का मान आ जाएगा आपका 36, इसका कलर चेंज कर रही मैं, इधर पे देखिए आप, इसका एक्स का मान आएगा 36, तो एक का कोण कितने का मान आ जाएगा 72, 36 दूनी 72, और 36 गुणा 3 करेंगे, तो इधर पे देखिए हम 36 गुणा 3 करेंगे, 36 12 और 3 त्रिका 9,
9 1 10, यानी एक जो कोण आएगा अब 102 का आएगा, दूसरा कोण आएगा आपका 72 का। अब इसको देख लीजिए आप लोग कि क्या है, एक कोण आएगा आपका कितना आ जाएगा, अच्छा तो एक तो मैंने आपको कितना बता दिया, एक तो मैंने आपको 72 बता दिया और एक 102 का बता दिया, एक तो बता दिया मैंने आपको 72 का। तो अब सम्मुख कोण कौन से रहेंगे, ये वाले रहेंगे, तो 72 72 के आ जाएंगे, ये वाला आपका 102 का आ जाएगा। बस इतनी बात है, अनुपात दे रखा है और आपका ये आ जाएगा। अब देखिए 6 नंबर में बताया गया है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। जो समांतर चतुर्भुज बन गया आपका, ठीक है। अब इसमें बता रखा है कि इसमें देखिए सीधा बन जाएगा आपका, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का माप सीधा बनेगा आपका, वर्ग बन जाएगा। ये क्यों बन जाएगा, क्योंकि आसन्न कोणों का माप बराबर बता रखा है। आसन्न कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है, इसको बराबर दो बांटों में बांटेंगे, बराबर दो भागों में, तो 90 90 रहेगा। और जब 90 90 रहेगा तो 90 अंश भाई सीधी रेखा पे ही बनता है, यानी इसका जो कोण बनतेगा इस प्रकार से सीधा बनता है। तो ये क्या बनेगा, 90 90 का आपका बन जाएगा। अब देखिए 7 नंबर, संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए और इसका गुण बता दीजिए। तो चलिए गुण बता देते हैं और इसका माप ज्ञात कर लेते हैं होप का। अब इसमें हमने एक क्वेश्चन आपका कर लिया है ऐसा। अब इसको देख लीजिए आप, जब ये वाला 70 का होगा तो इस साइड का अगर आप ओ कोण मापें, यानी HOP माप रहे हैं आप, HOP मापेंगे, जब ये 70 का कटेगा तो ये वाला आपका 110 का कट जाएगा। कितने कट जाएगा आपका, देखिए इसको आपका 110 का कट जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका 110 का। अब जब ये 110 का है तो x भी आपका 110 का हो जाएगा, ठीक है। अब 110 110 110 110 आपका हो जाएगा 220। 360 में से इसको घटा देंगे, 360 में से किसको, 220 को घटाएंगे, 220 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 140। अब इस ये वाले कोण आपके बराबर है, इसको आप निकाल लीजिए। 140 है, इसको जब आप क्या करेंगे, अब 140 यानी ये वाला कोण आपका y अकेला 70 का निकलेगा और ये z आपका निकल जाएगा 30 का, क्योंकि 40 इस साइड निकल गया तो ये जस्ट आपका 30 का बचेगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपके समान होते हैं। चलिए आगे देखिए और क्या है इसमें आपका 6 7 8 8 देख लीजिए। 8 में क्या दिया हुआ है, गंश रंश दिए हुए हैं दो समांतर चतुर्भुज, XY के मान ज्ञात करने, बड़े ही सिंपल है। चलिए इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जब आपको ये वाला मान पता है, आपको ये वाला मान पता है, तो इधर क्या रखें कि सेम आ जाए, क्योंकि आपको पता है ये दोनों भुजाएं आपकी समान होती हैं। तो अगर हम इधर 6 इधर पे 6 रख देते हैं, x का मान 6 रख देंगे तो 6 3 18, यानी इधर पे 6 आ जाएगा x का मान, ठीक है। और जब x का मान आपको पता है 6 आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा x का मान, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब देखिए y का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है 26 बराबर ये है आपका, तो ये आपका एक समीकरण टाइप का बन जाएगा, यानी आपका 3y माइनस 1 बराबर 26 बन जाएगा। तो 3y माइनस 1 है आपका, तो ये माइनस इस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका 27। तो 3 नंबर 27, y बराबर क्या आ जाएगा 9। अगर हम y बराबर रख देंगे तो ऊपर 26 है और नीचे भी 26 आ जाएगा, क्योंकि ये दो भुजाएं जो आपकी होती है बराबर लंबाई की होती हैं। अब इसको देख लीजिए जल्दी जल्दी, इसको देखिए इसमें क्या है आपका, ये आपको पता है कितने का है आपका 16 का है, इसको आपको पता है, इसको आपको पता है। अगर मैं इसका कलर चेंज करके आपको बताऊं तो ये आपका 20 है और ये आपका y प्लस 7 है। अब ये आपका 20 है, y प्लस 7 है, इधर पे बिंदु O होगा, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी 20 बराबर y प्लस 7। अब y बराबर आपका आ जाएगा 13। 13 क्यों आ जाएगा, ये 7 इसमें से घट जाएगा इस साइड जाने पर। y बराबर जब 13 आ जाएगा तो देखिए y बराबर जब आप इधर पे 13 रख देंगे तो आपका कितना बन जाएगा बताइए आप लोग। जब हम y बराबर x प्लस y बराबर 13 रख दिए, इधर पे आपका 16 आ गया, यानी आपका x बराबर जो रह जाएगा 3 रह जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। चलिए इसको आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ये आपका अच्छा सवाल दिया हुआ है 9 नंबर में, बिल्कुल आपका कड़क सवाल है, इसको समझ लीजिए क्या है आपका। देखिए इधर पे बहुत ही आपका रिस्क और क्लब में x का मान ज्ञात करना, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें से आपका, इसको मैं थोड़ा जूम करूंगी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप गौर से समझिएगा। देखिए इसमें दो समांतर चतुर्भुज आपके बन चुके हैं, ठीक है। दो समांतर चतुर्भुज किस प्रकार के बन रहे हैं। अब देखिए जब ए वाला 20 करेगा तो अगर इस कोण सी की बात करें, सॉरी सी की नहीं, इसमें अगर आप आई की बात करें, क्योंकि ये आपका ए वाला समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या रहेगा 120 अंश का रहेगा। जब ए वाला भी 120 अंश का आपका रह जाएगा, और अगर आप इसकी बात करते हैं इस वाले समांतर चतुर्भुज की, तो ये वाला समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो ये वाला आपका कैसा रह जाएगा, ये वाला आपका देखिए ये वाला रह जाएगा आपका 110 का। क्यों रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 70, यानी ये वाला आपको पता है कि ये वाले जो